ओम शांति। सुनते हैं 23 अक्टूबर के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ पर अटेंशन खिंचवाए कि बच्चे पुरुषार्थ देखो कैसा होना चाहिए, और साथ ही साथ जो बच्चे सर्विसेबल है, जो ईश्वरीय सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, उन बच्चों की मुख्य निशानियाँ बाबा ने बताए। बाबा कहे कि देखो बच्चे, हाँ, जो सर्विसेबल सेंसिबल बच्चे हैं, सयाने हैं, वो सदैव अपने को निमित्त समझकर सेवा करेंगे कि मैं निमित्त हूँ, बस कराने वाला मुझसे करा रहा है और मेरा भाग्य बन रहा है। तो शिव बाबा कहे जो निमित्त समझकर औरों का कल्याण करते हैं, उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। और शिव बाबा कहे कि बच्चे देखो, रावण की मत पर बहुत हमने विकर्म किया, भले जाने अनजाने ही सही, विकर्म तो हुए। अब एक श्रीमत पर, हाँ, शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करें, ताकि आने वाले जन्म में हम अपना श्रेष्ठ भाग्य जमा कर सके। फिर बाबा ने और एक बात बताई कि देखो बच्चे, कल्पांतर की ये बाजी है। हमें सर्विस ऐसी करनी है जो हमारा कल्पांतर तक चले, ताकि हर कल्प में हमारा पुरुषार्थ नंबर 1 हो। और बाबा कहे कि देखो बच्चे, सब फिक्रा छोड़ दो। जब बाबा को हम सौंप देते हैं अपने आप को, तो हमें फिक्र करने की कोई बात ही नहीं। जो बातें बीत गई बिंदी लगाते जाओ, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी हुआ था। और शिव बाबा कही बच्चे, रात दिन यही चिंता करनी है कि हम दूसरों को कैसे, पतितों को पावन बनाए, श्रीमत पर अपना भी और औरों का भी कल्याण करना है। और बाबा कहे बच्चे, आप सदैव स्मृति में रखना कि आप डबल ताजधारी हैं। एक तो पवित्रता की ताज, हाँ, दूसरा दिव्य गुणों की ताज, जिम्मेवारियों की ताज। जिम्मेवारी जितना उठाएंगे उतना हमें, हाँ, रतन जड़ित दिव्य गुणों की ताज प्राप्त होगा। और बाबा ने कहे कि देखो बच्चे, दिव्य गुणों के ही आधार पर हमारे मन भी, वचन भी और कर्म भी दिव्य बन जाता है, क्योंकि स्मृति रहती है दिव्य गुण की, हमें कर्म सिखाता है और दिव्य गुण के ही माध्यम से हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं। बाबा कहते देखो, शुरुआत में ही जब हम ज्ञान सुनते हैं, तो हम जितना रोजाना आएंगे, रोज ज्ञान सुनेंगे, वही हमारी श्रेष्ठ कमाई है। तो सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताओ। मुरली का प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? उत्तर है, सेंसिबल बच्चे उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ निरंतर याद में रहने का करेंगे। सदैव इसी श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमें निमित्त बनकर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है, और जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। मुरली में गीत बजा है, तकदीर जगा के आई हूँ, मना हम आत्माएं बाबा के सम्मुख जाकर तकदीर जगा के आते हैं। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है, जो बीता कल्प पहले माफिक, नथिंग न्यू। दूसरी पॉइंट है, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। आज का मीठा वरदान है, सर्विस व पुरुषार्थ में
सफलता प्राप्त करने वाले सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। इसका स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितना खुद लेकर चलेंगे उतना बाबा भी उन्हें श्रेष्ठ पद देंगे। प्यूरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन का ताज है। धारण करने वाले में ही डबल फोर्स सदा कायम रहेगा। ऐसे डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। ऐसे डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं। उन्हें सर्विस का व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। आज का स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। अच्छा, ओम शांति।